जरा सोच कर देखिए। आप एक सुबह सोकर उठते हैं और आपको खबर मिलती है कि आपका घर, आपकी दुकान, जिस पर आपकी पूरी जिंदगी की कमाई लगी है, उस पर टूटने का खतरा मंडरा रहा है। जी हाँ, राजस्थान में हजारों परिवार आज इसी एक डर के साए में जी रहे हैं। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं, समझते हैं कि आखिर ये विवादास्पद 71 मीटर का नियम है क्या, क्यों इस पर इतना बवाल मचा हुआ है, और सबसे बड़ा सवाल कि आगे क्या होगा। ठीक है, तो इस पूरे मुद्दे को हम कुछ हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले कि ये 75 मीटर का फरमान असल में है क्या, फिर इसके पीछे की वजह क्या है, इसका आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर हो रहा है, इस पर पॉलिटिक्स और लोगों का क्या रिएक्शन रहा है, और आखिर में देखेंगे कि इस उलझन से निकलने का रास्ता क्या हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसी 75 मीटर के फरमान की। आखिर ये है क्या जिसने हजारों जिंदगियों में जैसे एक भूचाल ला दिया है। तो ये नियम ना हाईवे के दोनों तरफ एक नो कंस्ट्रक्शन जोन बना देता है। मतलब सड़क के बिल्कुल बीच से दोनों तरफ 75 मीटर, कुल मिलाकर करीब 246 फीट का दायरा। अब अंदाजा लगाने के लिए इसे ऐसे समझिए कि ये लगभग एक फुटबॉल मैदान की चौड़ाई जितना बड़ा इलाका है, जहां कोई भी नया पक्का कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। लेकिन असली पेंच यहीं पर है। ये जो 75 मीटर का जोन है ना, ये पूरा एक जैसा नहीं है। इसमें से 40 मीटर की जमीन तो ठीक है, वो सरकार की है जो NHAI ने अधिग्रहित की हुई है, लेकिन बाकी की 35 मीटर वो लोगों की अपनी निजी जमीन है। और इसका सीधा मतलब ये हुआ कि लोग उन घरों और दुकानों को भी खो सकते हैं जिन्हें उन्होंने कानूनी तौर पर अपनी ही जमीन पर बनाया था। अब सवाल ये उठता है कि जब इस नियम में इतनी सारी पेचीदगियां हैं, लोगों की अपनी निजी संपत्ति दांव पर लगी है, तो फिर कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया ही क्यों? आखिर इसके पीछे का आधार क्या है? अदालत का तर्क काफी सीधा है, सुरक्षा। उनका कहना है कि हाईवे के पास बने ये ढांचे हादसों को न्योता देते हैं, इनसे एक्सीडेंट्स बढ़ते हैं। लेकिन क्या सिर्फ यही एक पहलू है जिस पर सोचना चाहिए? उन हजारों लोगों की रोजी रोटी का क्या, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई यहीं लगा दी? देखिए, ये आदेश इंडियन रोड कांग्रेस के नियमों को लागू करता है। ये वो संस्था है जो पूरे देश में सड़कों के टेक्निकल स्टैंडर्ड्स तय करती है। लेकिन यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि भाई अगर ये नियम सालों से थे तो इन्हें अचानक अब इतनी सख्ती से क्यों लागू किया जा रहा है? और दूसरा सवाल, क्या ये पुराने नियम आज की बदलती दुनिया में भी उतने ही प्रैक्टिकल हैं? तो ये तो हुई कानून और नियमों की बात, लेकिन इन तर्कों और आंकड़ों के पीछे हैं वो असली लोग जिनकी दुनिया इस एक फैसले से उजड़ने के कगार पर है। चलिए अब कहानी को उनकी नजरों से देखते हैं। 11,000 किलोमीटर, जरा इस आंकड़े के बारे में सोचिए। ये इतना है कि जैसे कोई दिल्ली से मुंबई तक लगभग 8 बार गाड़ी चलाकर जाए। ये इस आदेश के असर का पैमाना है जो राज्य के कोने कोने में बसे अनगिनत लोगों को सीधे सीधे प्रभावित कर रहा है। और इससे कौन कौन प्रभावित हो रहा है? छोटे होटल और ढाबा मालिकों से लेकर दुकानदार, छोटे बिजनेस चलाने वाले, यहाँ तक कि अस्पताल और क्लिनिक भी। सोचिए उस छोटे ढाबे वाले के बारे में जिसने शायद अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाकर अपना काम शुरू किया होगा, और अब उसे डर है कि एक झटके में सब कुछ मलबे में बदल जाएगा। ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें नहीं हैं, ये लोगों के सपने हैं, उनकी रोजी रोटी है। और यही इस पूरे मामले का सबसे मुश्किल और दिल दहला देने वाला सच है। एक तरफ सड़क सुरक्षा का एक बेहद जरूरी सवाल है, तो दूसरी तरफ हजारों लोगों के सामने अपने अस्तित्व का संकट। मतलब ये सुरक्षा और आजीविका के बीच एक बहुत ही मुश्किल चुनाव है, और इन लोगों के लिए इसका कोई भी आसान जवाब नहीं है। जाहिर है, जब लोगों के पास खोने के लिए इतना कुछ हो तो वो चुप नहीं बैठते, वो लड़ते हैं। और राजस्थान में अब ठीक यही हो रहा है। देखिए, वक्त बहुत तेजी से निकल रहा था और ये लोग जानते थे कि उन्हें फौरन कुछ करना होगा, और हुआ भी वैसा ही। कुछ ही हफ्तों के अंदर उनकी आवाजें छोटी छोटी बैठकों से निकलकर सीधी राज्य की राजधानी के गलियारों तक पहुंच गई। अब जब मामला इतना बड़ा हो गया तो इसमें पॉलिटिक्स भी शामिल हो गई। कई विधायकों ने विधानसभा में ये मुद्दा उठाया और मुख्यमंत्री को चिट्ठियां लिखीं। अब नेता भी एक अजीब कश्मकश में है। एक तरफ कोर्ट का आदेश है और दूसरी तरफ उनके नाराज वोटर्स। ये एक ऐसी राजनीतिक बिसात बन गई है जहां हर चाल बहुत सोच समझकर चलनी होगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या? क्या कोई ऐसा बीच का रास्ता है जो सुरक्षा भी पक्की कर दे और हजारों लोगों को बेघर होने से भी बचा ले? फिलहाल अधिकारियों ने ये आश्वासन तो दिया है कि कोई जल्दबाजी में कार्रवाई नहीं होगी और पहले एक सर्वे किया जाएगा। उन्होंने शांति बनाए रखने की अपील की है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ शब्द हैं या इन पर अमल भी होगा, या फिर ये किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी है? तो सरकार के सामने कुछ कदम हैं। पहला, पूरे राज्य में एक सर्वे होगा जिसमें NHAI और PWD की टीमें 75 मीटर की सीमा को मार्क करेंगी। दूसरा, लोगों के दस्तावेजों की जांच होगी, जैसे कि जमीन के पट्टे और परमिट्स, ताकि ये पता चल सके कि क्या लीगल है और क्या नहीं। और तीसरा, सरकार के पास हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका डालने या सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प भी है।
मतलब साफ है, ये प्रक्रिया लंबी और बहुत ही ज़्यादा जटिल होने वाली है। और आखिर में ये मामला सिर्फ राजस्थान के कुछ हाईवे का नहीं रह जाता। ये एक बहुत बड़ा और बुनियादी सवाल खड़ा करता है कि हम एक समाज के तौर पर विकास, कानून और इंसानी ज़रूरतों के बीच संतुलन कैसे बनाते हैं, और इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है।